बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाज़िर है स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ। और जनाब, आज ईद उल अज़हा का तीसरा दिन और तीसरे दिन आज एक और ख़ास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेटर हैं और इनको आप वनडे क्रिकेट में भी देख चुके हैं पाकिस्तान के लिए। और बग़ैर किसी तमहीद के, बग़ैर किसी और तारुफ़ के मैं आपकी मुलाकात कराता हूँ पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर आबिद अली, उनकी फ़ैमिली के साथ। और हमारे साथ मौजूद हैं उनकी बेटी मुनीबा आबिद और आबिद अली की अहलिया मैमूना रईस से। सबसे पहले तो आपको खुशामदीद कहेंगे। और कैसी हैं भाभी आप? ठीक, मैं बिल्कुल ठीक। तो ये बताएं, लेकिन मैमूना जो है ना, उनका मूड ठीक नहीं लग रहा मुझे। मुनीबा का। अच्छा, चलें, ये गलती तो होती रहेगी मेरा ख्याल है। अच्छा, लेकिन वैसे ये कैसी हैं? फ्रेंडली हैं या आज इनका जो मूड ठीक नहीं है ऐसी रहता है? फ्रेंडली भी है लेकिन गुस्सा भी है बहुत। अच्छा, गुस्सा है तबीयत में तो काफी। गुस्सा तबीयत में आपकी वजह से है या आबिद की वजह से? आबिद तो बड़े सॉफ्ट है। फिर मेरी वजह से है होगा। अच्छा आबिद, ये बताएं कि कैसे गुजर रहे हैं दिन और कैसी गुजरी आपकी ईद? सबसे पहले आपको भी ईद मुबारक और पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी मुसलमान हैं सबको ईद उल अज़हा की खुशियाँ और ईद उल अज़हा मुबारक। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी गुजर रही है। कुर्बानी की है, ईद की नमाज़ पढ़ी है, तो फैमिली के साथ सेलिब्रेशन हो रही है। तो ऑब्वियसली इस ईद में ये होता है कि कुर्बानी जो करते हैं, कुर्बानी जो की होती है, गोश्त वगैरह बांटते हैं। तो सुबह जब आते हैं ईद की नमाज़ करने के बाद, पढ़ने के बाद, फिर आके फैमिली के साथ सेलिब्रेशन करके फिर कसाई का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि जल्दी जल्दी कसाई आ जाए और ज़िबा करें और अल्लाह की रज़ा। जो महंगाई बढ़ गई है उसमें कसाई मिल गया था आराम से? हाँ जी। नहीं, एक्चुअली हमारे हर साल वही आता है। उसको हमने बता दिया था कि इस दफ़ा भी, वो भी मुझे यही कह रहा था कि आबिद भाई महंगाई बहुत हो गई है। तो लेकिन वालिद साहब ने कोऑर्डिनेशन की होती है, तो वो यहाँ पर हमारे इर्द गिर्द जो दोस्त अहबाब होते हैं इकट्ठे ही उन सब की कुर्बानी ज़िबा कर देते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, बहुत ही खुशियों के साथ कुर्बानी की है और ईद उल अज़हा चल रही है। आज तीसरा दिन है तो थकावट ज़रूर हुई है, लेकिन फैमिली के साथ इंजॉय किया है, फिर सब के साथ इंजॉय किया है। और इस खुशी में ये, इस ईद पे ये होता है कि जाके गोश्त देना वो ज़रा ज़्यादा मज़ा आता है। तो ओबियसली हम जाते हैं तो ज़रा पुराने घर, पुराने मोहल्लेदार होते हैं, उनके साथ ईद की खुशियाँ बांटते हैं। तो इस ईद पे ये भी है कि जो हमने गोश्त लिया होता है वो जो बांटते हैं, जो गरीब गुरबा होते हैं उनको भी साथ ही रखता हूँ। मेरा ख्याल है मैं आपको रोक लेता हूँ क्योंकि आप भूल गए कि इस शो में आपकी बेगम भी आपके साथ बैठी हैं। तो मैमूना रईस साहब, ये बताइए कि उन्होंने तो बता दिया और अभी वो मज़ीद बता रहे थे, मैंने इनको रोक दिया। बाकी आप बताइए कैसी गुजरी आपकी ईद? ईद शुक्र अल्लाह का बहुत अच्छी गुजरी है। ये बड़ी ईद होती है ईद उल अज़हा, ज़ाहिर है इसमें मसरूफ़ियत ज़्यादा होती है। तो वही कि जब कुर्बानी हो जाती है तो उसमें फिर किचन में काम होता है, कुकिंग वगैरह करनी है, फिर उसके बाद इनके साथ मिलके गोश्त बांटने जाना है। तो इसी तरह ईद चल रही है। दूसरे दिन अम्मी की तरफ जाना होता है या कोई आ जाता है तो खाना पकाना। वैसे ख़वातीन के लिए इस ईद की ज़्यादा इम्पोर्टेंस है या ईद उल फ़ितर की ज़्यादा इम्पोर्टेंस है? क्योंकि इस ईद में तो आप लोगों को काम ही करना पड़ता है, इस ईद में तो गोश्त ही बनाना पड़ता है। तो वो जो ईद उल फ़ितर होती है उसमें तो थोड़ी आपकी अपनी भी शॉपिंग हो जाती है। हाँ जी, ये तो है, लेकिन जो मज़ा है दोनों ईदों का है। लेकिन ईद उल अज़हा पे एक ज़्यादा ये नहीं होता है कि कुर्बानी के बाद आप घर में ज़्यादा मसरूफ़ रहते हैं, आना जाना होता है लोगों का ज़्यादा। तो कभी खुद चले गए किसी के घर दावत पे, कभी कोई आ रहा है, कि इस तरह अच्छी गुजर जाती है। अच्छा, शुरू होते ही प्रोग्राम आबिद ने कह दिया भाई महंगाई तो बहुत हो गई है। वो तो हमारे पुराने ताल्लुकात निकल आए थे और अब्बू की दोस्ती निकल आई थी, वरना तो कह दिया था कसाई ने कि जी नहीं, अब तो बहुत महंगाई हो गई है। तो मुझे ये बताइएगा कि ये इस महंगाई का आपके घर पर कितना फ़र्क पड़ा और आबिद ने कितना हाथ खींच लिया? नहीं, शुक्र अल्लाह का कि आबिद अली की ये नेचर नहीं है कि जितना, यानी वो खुल के खर्च करते हैं। अच्छा, ये हाँ जी, ये आप इनकी वजह से नहीं, नहीं 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 है, ये ऐसे खुल के सब पे खुल के खर्च करते हैं। हाँ जी। अच्छा, तो ये जो भाई इसमें ये होता है कि कुर्बानी होती है अल्लाह की रज़ा के लिए होती है।
ईद साल में एक दफ़ा आती है, फिर ईद उल फितर होती है और ईद उल अज़हा होती है। तो फैमिली के लिए, वालदैन के लिए अल्लाह ताला ने जितना भी दिया है, तो खुशी यही होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा, फिर ये भी होती, मेरी कोशिश ये भी होती है जो मेरे अजीज़ व क़रीब होते हैं उनमें भी ना खुशियाँ ज़्यादा से ज़्यादा बांटूँ। तो खुशी होती है और खुशी बांटने को ही ईद मैं कहता हूँ। और कुर्बानी ये होती है कि अल्लाह की रज़ा के लिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को हमने कायम व दायम रखना है सदा ज़िंदगी जब तक है। तो इसी को ही मद्देनज़र रख के बस इतना खुशी, मतलब पहले कोविड था, फिर उसके बाद हालात बेहतर हुए, तो जितना भी जो हम लोगों ने उस तरह खुशियाँ नहीं बांटी उस तरह। तो लेकिन इस 2 ईदों में, पिछली भी ईद पे मैं बड़ा खुश था, फैमिली के साथ बड़ा एंजॉय किया। फिर अजीज़ व क़रीब जो होते हैं, फिर गरीब गुरबों को भी साथ लेके चलता हूँ। तो अल्लाह का जितना शुक्र अदा करता हूँ और बहुत खुशी महसूस करता हूँ, फैमिली के साथ सेलिब्रेशन करता हूँ। तो भाभी ये बताइए कि बड़े कॉम्पैक्ट हैं आबिद और चेहरे पर मुस्कुराहट रहती है, लेकिन बड़ा नाप तोल कर बोलते हैं। तो ये बताएं, घर में भी इसी तरह चलता है या घर में नहीं, कोई लगी लिपटी नहीं रखते हैं, हर चीज़ को जो है वो बड़े गुस्से में चलते हैं? नहीं नहीं, गुस्सा नहीं है, तबीयत में कभी कभार आ भी जाता है, लेकिन वैसे फ्रेंडली तो है। क्या करते हैं गुस्से में? चीखते हैं, चीज़ें तोड़ते हैं, क्या नहीं करते हैं? नहीं, चुप हो जाते हैं, चुप हो जाते तो हैं घर में गुस्से किसकी चलती है, आपकी चलती है, इनकी चलती है? नहीं, हम दोनों मेरे ने ख्याल में जवाब मेरे दे ख्याल दिया में बैलेंस करके हम एक दूसरे की मान लेते हैं, इस तरह चलते हैं। ये नहीं है कि ना मेरी तबीयत में ये है कि मैं हर वक्त अपनी मनवाऊँ या ना इनकी है, ये तो वैसे ही मानते रहते हैं, सबकी मान लेते हैं। तो मेरी भी नेचर में ये नहीं है कि मैं ये है ये या मैं अपनी मनवाती रहूँ, इस तरह नहीं है, बैलेंस करके हम लोग। अच्छा ये बताइएगा कि आप काफ़ी टूर्स पे साथ रही हैं आबिद की, अगर मैं गलती नहीं कर रहा आबिद, या नहीं? नहीं नहीं, मैं किसी एक टूर में भी साथ नहीं नहीं नहीं, ये एक्चुअली आपको अफसोस है इस बात का? ऑब्वियसली थोड़ा बहुत तो है। एक्चुअली हुआ ये था, जब मैं पाकिस्तान टीम में रिप्रेजेंट किया मैंने, तो उसी वक्त ही एक टूर, जब उसमें होम सीरीज़ ही थी अगेंस्ट श्रीलंका, तो उस वक्त ज़रा प्रेशर भी था, तो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो मैंने कहा था कि मैंने कहा इंशाल्लाह तुम ज़रूर साथ चलोगी, तो मैं तुम्हें साथ ज़रूर लेके चलूँगा। तो लेकिन अल्लाह की क्या कह सकते हैं, अल्लाह की कुदरत थी कि कोविड हो गया शुरू। तो कोविड में फिर प्रोटोकॉल्स आ गए, फिर उसमें बहुत मुश्किलात आई, तो फिर मतलब फैमिली अलाउ नहीं थी, तो फिर उसी वजह से फिर साथ नहीं चल सकी थी। तो लेकिन जब कोविड ख़त्म हुआ तो फिर एक ही टूर हुआ, उसके बाद फिर हम लोग बांग्लादेश गए थे, उसमें फिर मतलब अलाउ नहीं किया था। जिंदगी भर का ताना हो गया ना आपके तो। ये तो आप भाभी ये बताएं कि ये तो टेस्ट क्रिकेट के बैट्समैन है, तो PSL होता है, उसके अलावा वनडे क्रिकेट होती है, तो आपने इनसे शिकवा नहीं किया कि यार आप टेस्ट क्रिकेट क्यों खेलते हैं, वनडे क्रिकेट भी खेला करें, T20 भी खेला करें? नहीं, T20 भी डोमेस्टिक लेवल पे खेलते रहे हैं और वनडे भी खेला है, पाकिस्तान के लिए भी खेला है। तो अब वो तो नहीं, मेरा मतलब है कि शिकवा आपका नहीं किया कि यार जरा आप भी तेज खेलते, PSL भी खेलते, उससे हम भी आपके साथ जाते, आप पैसे भी बनाते, ज़रा ग्लैमर भी होता। नहीं नहीं, इस तरह की मैंने कभी कोई इनसे डिमांड या वो कोई शिकायत नहीं की। बस ये होता है कि अल्लाह ताला जिसमें जहाँ रख रहे हैं तो वो उसमें इज्जत से इंसान स्कोर करे। या 2016 में अगर मैं गलती नहीं कर रहा आपकी शादी हुई। हाँ जी। और आबिद आप 2019 में पाकिस्तान के लिए पहली बार खेले। जी 2019 और 18। क्या आपने तब्दीली महसूस की आबिद में? 3 साल के बाद पाकिस्तान टीम में आए, फिर टेस्ट क्रिकेट भी खेले, पहले वनडे क्रिकेट ये खेले थे, तो आपने आबिद को एज ए डोमेस्टिक क्रिकेटर से इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेटर बनते हुए देखा? जी, काफ़ी तब्दीली तो बहुत महसूस की है। पहले सब कुछ खुला, जैसे खाना पीना, जब से पाकिस्तान टीम में उसके बाद तो बहुत ज़्यादा ही डाइट का ख्याल रखना, एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा, ये यो टेस्ट है, इसकी तैयारी करनी है, इधर भागना है, ये बाहर भी करते रहते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस। तो वेट आबिद काफ़ी लूज़ किया, शादी पे जब थे उनका काफ़ी वेट था, यानी उसके बाद इन्होंने काफ़ी लूज़ किया जब पाकिस्तान टीम तो क्या में। खाने का इनको ज़्यादा शौक है, शॉपिंग खाने करने का का ज़्यादा बहुत शौक शौक है, है। गाड़ियों का ज़्यादा शौक है? नहीं, खाने का बहुत शौक है। अच्छा, क्या जी, क्या पसंद से क्या खाते हैं? ये घर में तो जब भी फरमाइश करेंगे पुलाव की करेंगे। अच्छा, पुलाव, वैसे कढ़ाई खा ली, ये इस तरह यानी चीज़ों का शौक है। तो यानी घर आते ही जो है वो बिल्कुल पुलाव हाँ आपको बना लगा के देते हैं रखना काम पे ही। है। नहीं, एक दिन होता है बस, उसके अच्छा। बाद नहीं, यानी फरमाइश यानी जिस दिन आना है उस दिन यानी बस हो। बेसिकली होता है ये, जब भी आउट ऑफ सिटी या आउट ऑफ कंट्री जाते हैं ना, तो बाहर का खाते रहते हैं।
तो जब भी मैंने घर आना है ना, तो सबसे पहले मैंने यही कहना है कि मैंने एक ही दिन खाना है, मतलब खाना उसी दिन ही है, अगले दिन ही ना, जिस दिन आना है तो पुलाव मैंने खाना है। उसके बाद फिर वही जो डाइट को रूटीन ज़रा होती है डाइट की, उसी तरह ही वेट बढ़ ना जाए तो उसी को कंटिन्यू रखता हूँ। लेकिन एक ही दिन उस दिन खाना होता है, जब हम लोग बाहर होते हैं तो वो घर का खाना नहीं मिलता, जब तो आते घर हैं का तो फिर नाश्ता आंटी बना के रखती हैं पाए, तो सुबह आंटी इनकी वालदा। हाँ जी। ओके। और दोपहर या रात को फिर तुमने पुलाव बनाना है। चलें जी, ठीक है। मेमुना रईस, मुनीबा आबिद और आबिद अली हमारे साथ मौजूद हैं। आज ईद उल अज़हा के तीसरे दिन गुफ्तगू का ये सिलसिला जारी है, मज़ीद गुफ्तगू भी करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर कहेंगे आपको खुशामदीद। ईद उल अज़हा का तीसरा दिन और हमारे साथ मौजूद हैं टेस्ट बैट्समैन आबिद अली और उनकी अहलिया मेमुना रईस और उनके साथ उनकी साहबजादी मुनीबा आबिद। तो भाभी ये बताइएगा कि आबिद अली, आपने जिस तरह कहा कि बड़े सॉफ्ट स्पोकन हैं, नज़र भी आते हैं और बहुत जॉली भी हैं, ख्याल भी रखते हैं फैमिली का। आबिद को आपने जिस तरह का खाने का बहुत शौक़ है, लेकिन फरमाइश करते हैं खाते का। मैं घुमाने के लिए कितना लेकर जाते हैं आपको, शॉपिंग के लिए कितना लेकर जाते हैं? बहुत ज़्यादा। अच्छा, आपकी फरमाइश पे या आप टीवी पे कह रही हैं ये? नहीं नहीं, तब बहुत ज़्यादा घुमाने जहाँ कहोगे ले जाएंगे, तो शॉपिंग भी करवाते हैं। ये मैं वैसे ही नहीं, यानी करवाते हैं, यानी घुमाने ले जाएंगे। जब कहो ना कि अभी रात को भी कहेंगे कि दिल कर रहा है चलो आइसक्रीम खा आते हैं, चलो थके हुए होंगे जितने, ये इनमें ये है कि ले जाएंगे, यानी जब मुंह से निकालोगे बात वो पूरी कर देते हैं। अच्छा, तो ये बताइएगा कि आपको तो अनलकी रही हैं, आपके इनके साथ आपने ट्रैवल नहीं किया। बेस्ट विशेज़ हैं कि मुस्तकबिल में ये टीम में आएँ और आप इनके साथ ट्रैवल करें। अब तो कोविड वाली सिचुएशन भी वैसी नहीं है, लेकिन आप का कितना इंटरेक्टिविटी हुई है बाकी क्रिकेटर्स की फैमिली के साथ, कितनी दावतों में गए हैं, कितना आपने, कौन सी ऐसी फैमिली है क्रिकेट की जिसके साथ आपकी बड़ी अच्छी जो है वो दोस्ती है? नहीं, मैं किसी के साथ भी नहीं मेरी। अच्छा, मैं ज़्यादा यानी बस इनके साथ घूमना है बाहर, यानी घूम लिए, इस तरह किसी के ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं मेरी है। आपकी किसके साथ ज़्यादा दोस्ती है आबिद अली साहब? मेरी एक्चुअली सबके साथ है। इमाद वसीम है, हारिस सुहेल है, फिर बाबर आजम, इमामुल हक, सबसे है मेरी दोस्ती। सबके राज आपने रखे हुए हैं? नहीं, राज नहीं है, बस वो मिलते जुलते हैं, इकट्ठे होते हैं तो बातें शातें भी करते हैं, इकट्ठे खाना शाना खाते हैं। तो राज क्या रखना है हमने, राज साथ ही गुजारते हैं सारा टाइम। डोमेस्टिक वगैरह भी जब खेलते हैं तो इसी तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। आबिद अली, आप तो बड़े सीधे से बंदे लगते हैं और मेरा ख्याल नहीं है कि आपने कभी किसी का दिल भी दुखाया है। ये दिल का आपके साथ क्या मामला हो गया? आपने तो मेरे ख्याल है लड़कियों के भी दिल नहीं तोड़े, तो ये आपके दिल के साथ क्या हो गया? ये वैसे ये भाई एक अल्लाह ताला की तरफ से एक आजमाइश ही हुई है। मैंने तो कभी किसी का दिल नहीं तोड़ा और ना मैंने कभी किसी का कोशिश की है कि मैं, हालांकि सिंपल ही रहता हूँ। अब अल्लाह की तरफ से ये एक आजमाइश आई है, तो इसे ज़िंदगी का हिस्सा है, ये एक गुज़र गया। अब तो मैं तो अब आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ। जैसे एक इंजरी हो जाती है इंसान को, कोई हैमस्ट्रिंग हो जाता है, कभी कोई खुदा ना खास्ता कोई एक क्रिकेटर को या कोई एथलीट को कोई इंजरी हो जाती है, ऐसे मुझे भी एक इंजरी हुई है, तो ये गुजर गया, पास्ट हो गया ये, मैं अब आगे की तरफ बढ़ तो रहा आप कह रहे हैं ऑल इज़ वेल, हर चीज़ क्लियर है, आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट का आने वाला सीज़न भी खेलेंगे, नेशनल क्रिकेट अकेडमी में बाकायदा ट्रेनिंग के लिए भी जा रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने बाकायदा को तौर पे बाकायदा डॉक्टर्स ने मुझे रिकमेंड कर दिया कि आप खेल सकते हो, और मैंने बाकायदा ट्रेनिंग स्टार्ट कर दिया, मैचेस भी खेल रहा हूँ और आगे स्टेप फॉरवर्ड मैंने अपने आप को कर रहा हूँ। डोमेस्टिक इंशाल्लाह सीज़न आएगा तो मैं तो अपना 100% दे रहा हूँ, तो मुझे भी पूरी उम्मीद है कि सिलेक्शन कमेटी जो है उनकी ज़ेर निगरानी ही मेरा सारा प्रोसेस चल रहा है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जब भी मुझे चांस, जब भी इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जल्दी चांस मिलेगा तो आगे डोमेस्टिक सीज़न भी आएगा तो वो भी मैं खेलूँगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जो भी मतलब पास्ट हो गया, मैं अब नहीं सोचता वो चीज़ें कि क्या हुआ था, अब गुज़र गया है। तो एक मैं मैसेज भी देता हूँ कि ये ज़िंदगी का हिस्सा है, अपने आप को चेकअप ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि मुझे हो सकता है, आप लोगों को भी हो सकता है ये। तो आपके शो पे ही मैं ये एक मैसेज भी देना चाहता हूँ कि 2-3 माह बाद अपना चेकअप ज़रूर करते रहे, ताकि ज़िंदगी का कोई पता नहीं है, बीमारी है, आ सकती है।
लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल फ़िट हूँ। और पीसीबी का मैं शुक्रिया भी अदा करता हूँ, उन्होंने सारा इंतज़ामात उन्होंने किए। तो और मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। अभी सागा प्रीमियर लीग में एक इवेंट भी हुआ था, वो भी मैं खेला। फिर एनएचपीसी का कैंप भी लगा था, उसमें भी मैंने मैचेस खेले, उसमें भी मैंने स्कोर किया, 86 समथिंग किया था। क्लब लेवल पे जो मैचेस हो रहे हैं वो भी मैं खेल रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा स्टेप फॉरवर्ड है। मैं इंशाल्लाह पूरी तैयारी के साथ डोमेस्टिक सीज़न आएगा या जो भी रिक्वायरमेंट होगी, जो भी क्रिकेट एक्टिविटी होगी, मैं 100% दूंगा अपना। तो मेमुना रईस साहबा ये बताइएगा कि बड़ा स्मूथ इनका करियर जा रहा था, ये जो इनको दिल का मसला हुआ और उसके बाद थोड़ा सा ही क्रिकेट से दूर हुए, आप कितना हर्ट हुई? क्योंकि ये आपके लाइफ पार्टनर हैं, इनकी हर चीज़ आपके साथ एसोसिएट है, तो डेफिनेटली इनकी जो कोई कह सकते हैं कि बीमारी है या इनके साथ कोई प्रॉब्लम है, वो तो आपके साथ अटैच है। जब ये हुआ कराची में थे, उससे पहले तो बांग्लादेश टूर था, तो हम बल्कि वेट कर रहे थे सारे कि अभी टूर ख़त्म होगा, घर वापस आ जाएंगे। उसके बाद ये हुआ कि ये कहते हैं कि मुझे कॉल आ गई है, तो हम डायरेक्ट कराची जाएंगे, 2-3 मैच हैं वो खेल के फिर मैं आऊँगा। वेट कर रहे थे, वेट करते मैं वो जब बिल्कुल जिस दिन आना था लास्ट मैच का, मेरे ख्याल में लास्ट डे था, इन्होंने शायद वापस आना था उस दिन, तो एकदम हमें वो हुआ मिली। बल्कि उससे पहले कह दिया कि नहीं ठीक है, इनसे बात भी हो गई तो हमें तसल्ली हो गई कि नहीं। उसके बाद एकदम डॉक्टर का जब फ़ोन आया अंकल को, तो ये सब मामला पता चला, तो मैं तो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी। तो मैं तो अभी तक स्ट्रेस मुझे हो जाता है, यानी मैं स्ट्रेस में ही 4-5 महीनों से कंटिन्यूअस स्ट्रेस में मैं रही हूँ। तो आबिद, आपने इस स्ट्रेस को कम करने के लिए कितना इनकी मेंटल थेरेपी की, कितना आपने इनको जो है वो मोटिवेट किया? बिल्कुल, मैं मतलब पूरी फैमिली को ही एक्चुअली, जब ये इंसिडेंट हुआ था तो मैं खुद शौक में चला गया था। तो डॉक्टर्स ने जैसे मुझे कहा, तो मैं अभी भी मैं खुद कोशिश करता हूँ कि ये ठीक है, ज़िंदगी का एक हिस्सा है, गुज़र गया अब तो मैं फैमिली को भी, वाइफ को भी कहता रहता हूँ कि यार ये गुज़र गया, मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ, पॉजिटिव रहता हूँ, देखो कोई ऐसा परेशानी नहीं है, बाहर घूमने भी जाते हैं, शॉपिंग भी करते हैं, तो अल्लाह का शुक्र है। तो ऑब्वियसली सोच आती है। और एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि एकदम पता नहीं चला था कि क्या हो जाएगा। तो जब मुझे भी पता चला, डॉक्टर्स ने जब मुझे बताया, तो मैं खुद हैरान परेशान हो गया था। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब, आप मेरा साहब मुझसे मजाक कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं? कहते यार हम भी खुद शौक में हैं कि आपके साथ ये क्या हुआ, आप माशाल्लाह एथलीट हो, क्रिकेट खेलते हो, इतनी एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हो, तो हम लोग भी बड़े परेशान हैं। तो फैमिली पे क्या बीती मुझे मालूम है कि जब मैंने कॉल की, हॉस्पिटल से ही मैंने कॉल की थी, तो उस वक्त ही मैंने बताया कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। लेकिन ओबियसली वालदेन हो गई, फैमिली वाइफ हो गई, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। तो मैंने कहा आप दुआ करें, इंशाल्लाह मैं ठीक हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है। तो आती है, मेरे में भी आती है, मैं भी सोचता हूँ तो मेरे भी माइंड में आ जाता है। तो लेकिन मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि जल्दी कोशिश करता हूँ कि उस पीछे पास्ट में ना जाऊँ, ताकि मैं आगे की तरफ बढ़ता जाऊँ। मेमुना हारिस साहब, ये बताइएगा कि जब एक डोमेस्टिक का प्लेयर जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट में जाता है, टेस्ट क्रिकेट खेलता है, बोर्ड के साथ उसका मुआहदा होता है, तो फिर ज़िंदगी में भी खुशहाली आती है, चीज़ें तब्दील होती हैं, लाइफ तब्दील होती है। तो आबिद अली तो अभी सीढ़ियों पर कदम रख कर आगे बढ़ रहे थे, और डेफिनेटली ये एक ऐसी चीज़ हुई जो आपके हाथ में नहीं थी। तो वो कौन से ख्वाब थे जो इस वक्त आपके जो है वो खदशात से दो चार हो गए हैं? बहुत सारी चीज़ें आपने सोची होगी, मैं ये करूँगी, अब उसके बाद ये करूँगी, क्या ऐसा है या नहीं है? अब यानी मैं नहीं, इनसे पूछ लें कि मैंने कभी इनसे ख्वाहिश की ही नहीं, ना मैंने कोई ख्वाब सोचे, जिसमें है उसमें ही बस मैं कहती हूँ घर छोटा भी हो ना, बस सुकून होना चाहिए, मेरी तो ये सोच है। यानी मैंने कभी कि बड़े घर की ख्वाहिश नहीं की, मैंने इनसे किसी चीज़ की भी मुझे ये चीज़ है ही नहीं मेरे में। मैं आपको ज़रूर बता दूं कि 5 साल हो गए हमारी शादी को, आज तक मुझे एक भी ख्वाहिश नहीं की, एक भी, मैं ऑन एयर कह रहा हूँ। तो यार आप ऐसे इनकी ख्वाहिश पूरी कर दिया करें, कि भाभी अगर नहीं करती तो उन्होंने मुझे ये नहीं कहा कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। होता है ना कि मैं स्टार बन गया हूँ कि जी हमारे पास। आप देते हैं वैसे भाभी को फ्रीक्वेंटली तोहफे? नहीं देते?
तो वैसे हाँ, वैसे मैं खुद से खुद से सारी जाके पूरी ना कर देते मैं हैं। खुद से कर देता हूँ। शादी की सालगिरह सेलिब्रेट करते हैं, आपकी सालगिरह होते ही सेलिब्रेट नहीं, करते हैं, यहाँ पे होते ही मौका ही नहीं नहीं, देते आपको, तोहफे से बच जाते हैं हर बार। ज़्यादा चांसेस यही होता है कि मैं होते ही होता नहीं नहीं है हूँ। यहाँ पे। और मेरा ख्याल है कि लास्ट 3-4 साल ही हो गए मैं था ही नहीं, मतलब बाहर ही होता था। तो यार बाद में आके लेकिन बंदा तोहफा बाद दे में- देता है। नहीं दिया इन्होंने तोहफा नहीं दिया? बाद में आखिरी तोहफा इन्होंने कब दिया था आपको? तोहफा नहीं, वैसे सारी मतलब पूरी या ये क्या कि बस जान छुड़ा सब कुछ तो आपका ही है। नहीं नहीं, देते रहते हैं। नहीं, ये ख्वाहिश पूरी, मतलब जो भी मेरी इतनी अल्लाह ताला ने जितना भी दिया है उसके मुताबिक ही जो भी इसकी ख्वाहिश होती है, जिस तरह भी इंसान होता है कभी ना कभी सोच ही लेता है, तो वो मैं जो एक ज़ुबान से आवाज़ निकलती है तो मैं आगे। अच्छा, जिस तरह आपने कहा कि घूमने फिरने में आबिद बिल्कुल कंजूस नहीं है, शॉपिंग कराने में बिल्कुल कंजूस नहीं है, और बिल्कुल फैमिली को पूरा टाइम देते हैं, फैमिली मैन है, फिल्में वगैरह देखने जाते हैं आप लोग या नहीं? मेरे ख्याल में ये बेटी मुनीबा उससे पहले देखी हुई है। कौन सी फिल्म देखी थी आखिरी आपने? आखिरी नहीं, वो पहली और आखिरी थी। कौन सी फिल्म देखी? पहली और आखिरी पंजाब नहीं जाऊंगी, पंजाब नहीं जाऊंगी, जाऊंगी अच्छा। तब। हाँ। वो देखी तो थी। ये वो आपकी न्यू आई फरमाइश थी। पे गए थे, इनकी फरमाइश पे गए नहीं, थे? तब हम वैसे ही गए थे, हम एम्पोरियम मॉल ना, तो हमने देख ली थी लेकिन। अच्छा, तो आपकी दोस्त वगैरह हैं? हाँ जी हैं। तो जब ये पाकिस्तान टीम में गए तो उन्होंने फरमाइश का इजहार किया कि हमें बच्चा मिलना चाहता है, या मैं आके आपके घर पे आबिद साहब के साथ तस्वीर लेना नहीं, चाहती कोई हूँ? ये नहीं। मौका भी नहीं मिला आपको? वो भी लगता है मेरे जैसे। तो ये बताएं कि जब आप इनके साथ कभी बाहर जाती हैं, जब अभी तभी पाकिस्तान टीम में खेल रहे थे, लड़कियां इनके साथ तस्वीर जब खिंचवाने आती हैं, ख़वातीन इनके साथ तस्वीर खिंचवाती हैं, तो आप क्या फील करती हैं? मेरे होते हुए तो कभी कोई हुआ नहीं है आपसे डर जाती हैं? नहीं, आप नहीं, तो माशाल्लाह बड़ी मिलते तो सॉफ्ट काफी है, स्पोकन लेकिन- लग रही हैं, बड़ी अच्छी लग रही हैं। आपसे क्या डर लगेगा लोगों को, क्या आपके साथ देखते नहीं, ही? लोग तस्वीरें खिंचवाते हैं, लेकिन फीमेल्स मैंने फीमेल फीमेल्स नहीं। बहुत कम है। तो अफसोस है आप Females- इस बात का? नहीं, अफसोस क्या, नहीं एक्चुअली हम लोग जाते हैं इकट्ठे ही, बाहर जाते हैं खाना खाने या कभी शॉपिंग वगैरह लोग करते पहचान हैं, तो लेते लोग हैं, पहचान यानी लेते हैं। यानी फीमेल तो का। लेकिन ये ऐसा कभी इत्तेफाक हुआ भी है, अकेला मैं गया हूँ तो हो जाता है, ये कभी किसी फंक्शन वगैरह पे तो वहाँ हो जाता है, तो कोई आ जाता है तो मैं दे देता हूँ सेल्फी। क्रिकेट कितना समझती हैं आप? समझ लेती हूँ थोड़ा बहुत, हाँ जी, आता है। शादी के कोई बाद ऐसी चीज़, शादी के 5 साल हो गए हैं आपको, आपने कभी आबिद को कहा है और फिर आप लोग जब वो बात होती है तो आप लोग हंसते हैं, बड़ा खैखा लगता है, कोई ऐसा वाक़या हो? दरअसल जब इनका मैच होता है ना कोई, हमारे घर में उस दिन टीवी नहीं लगता। अच्छा, वजह? हम लोग देखते ही नहीं है, वो बस आंटी लोग को इतना वहम stress होता में है। होते हैं? नहीं नहीं, हाँ स्ट्रेस भी होता है, और आंटी कहती नहीं टीवी नहीं लगना, मैच नहीं लगना। तो फिर आप लोग को अपडेट कैसे पता चलती है, ये फ़ोन करते हैं? वो नहीं नहीं, हम थोड़ी थोड़ी देर बाद मोबाइल पे देख लेते हैं। अच्छा, मोबाइल पे टीवी नहीं देखते लगेगा, रहते वो हैं। टीवी ज़्यादा बंद। मेरे कोच अब बाहर तो हैं ही हैं, घर में भी मेरे कोचेस ज़्यादा हैं। अच्छा, मेरे अम्मी अबू हैं, फिर मेरी वाइफ है। अगर मैं जल्दी आउट हो गया, इस तरह की क्यों शॉट खेलते हैं आप, तो आप आराम आराम से खेला करें। तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, तो मैं मतलब कह देता हूँ अच्छा ठीक है। अब इतना आहिस्ता आहिस्ता, जब से मुझे याद है जब मैंने अगेंस्ट ज़िम्बाब्वे 200 किया, तो मैंने कहा आज तो मैंने 200 किया है, तो कहते हैं हाँ जी बहुत अच्छा खेलें आप, बहुत अच्छा किया आपने। तो फिर अगली पता नहीं अगली सीरीज़ में मैं जल्दी आउट हो गया, तो मेरी कोचिंग शुरू हुई होती है, अब्बू मेरे बता रहे होते हैं, मेरी वालदा अम्मी मुझे यही कहती हैं, अम्मी कहती हैं कि नहीं चलो कोई बात नहीं, अल्लाह की रज़ा कभी थी। भाभी ने आपको बताया कि आप बहुत स्लो खेल रहे हैं, ज़रा तेज़ खेलते हैं? नहीं, बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा बातें होती हैं इस तरह की कि जब भी मैं बात करता हूँ फ़ोन पे, जब मैं टूर पे होता हूँ, तो मुझे बता रही होती हैं कि आज आप ऊंची क्यों शॉट मार दी आपने, आराम से नीचे नीचे खेलें। टीम में नाम नहीं आता तो गुस्सा आता है इनको? नहीं, जब से पाकिस्तान टीम में वैसे आए हैं तो नाम तो आ रहा था टीम में, वो तो अब जाहिर है कंडीशन ऐसी है कि अभी नहीं हो सकता हुआ। तो उससे पहले भी यानी ये अगर जब नहीं आता था नाम तो Mood off हो जाता था? होते थे, लेकिन तो क्या गुस्सा घर में नहीं- एकदम सब खामोश हो जाते थे? जाहिर है सबको आप उम्मीद खाने होती कभी नहीं थी। पूछने जा रही होती थी सर ये खाना नहीं खाओ? नहीं, ऐसी बात नहीं है, बस नाउमीदी थोड़ी सी वो डिसहार्ट हो जाते हैं सारे। इनकी दोस्ती किस खिलाड़ी के साथ है ज़्यादा? इमाद वसीम से बात तो वो होती तो है अक्सर। इस्लामाबाद में रहते हारिस सोहेल। हारिस सुहेल। अच्छा, वो सियालकोट में रहते हैं? हाँ जी, लेकिन इन नहीं, मैं तीनों की एक्चुअली है। जाता नहीं हूँ, ऑनेस्टली बताऊँ। मैं मतलब किसी के घर ज़्यादा, मेरा अपने घर में ही। फ़ोन पे कितनी बात करते हैं ये?
बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। हर वक्त फ़ोन पे ही होता है। तो लड़कियां तो इनके साथ तस्वीर खिंचवाती नहीं है, तो फिर आप भी कोई आपको शक शुबा कहीं कुछ नहीं? कभी नहीं, मैंने नहीं कभी पूछा। फ़ोन चेक करती हैं आप नहीं, इनका? हाँ कभी मेरे भी नहीं, फेस कुछ भी नहीं। मैं तो बिल्कुल आपको जैसे जो जो बता रहा हूँ, आप तो मेरे फेस गोल है। ये फेसबुक ट्विटर एक्टिव है या नहीं है? बहुत ज़्यादा, हर वक्त तो मोबाइल पे होते हैं। अच्छा, तो आप गुस्सा नहीं करती कभी इनके ऊपर कि खाना रख दिया मैंने, आप खाना नहीं खा रहे, फेसबुक देख रहे हैं, ट्विटर देख रहे हैं? नहीं, जो टाइम होता है उस पर मैं कॉम्प्रोमाइज मतलब पूरा होता हूँ। ये नहीं है कि अब खाना आ गया तो मैंने खाने को खाना इंतज़ार खा करवा लेते दिया, हैं बस, खाना और खा लिया। नहीं पता कि जो टाइम होता है उस पर मैं पूरा देता हूँ तो टाइम। कितना स्ट्रेस होता है आबिद सोशल मीडिया का खिलाड़ियों के ऊपर? वैसे तो खिलाड़ी यार हम तो देखते ही नहीं है, अब जिस तरह भाभी ने कहा, अब तो अंदर की बात पता चल गई, तो ये बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। तो बीच में ये हुआ कि जब आप टूर पे हो तो आपने बिल्कुल यूज़ नहीं करना। यूज़ नहीं करने का मतलब ये नहीं है कि आप जो है वो उसके ऊपर इंटरएक्टिविटी नहीं कर सकते, बट आप देख तो सकते हैं, रीड तो कर सकते हैं उनकी ट्वीट्स को, उनके फेसबुक पे जो अपलोड हो रही हैं चीज़ें वो तो देखते हैं। तो अगर आपके ख़िलाफ़ कोई चीज़ आ जाए तो कितना डिस्टर्ब होते हैं? नहीं, खिलाफ हो जो डिस्टर्ब नहीं होता, पॉजिटिव मैं लेता हूँ। ऑब्वियसली अच्छा भी सब लिखते हैं और बुरा वही लिखता है जिसको मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत होती है, या वो चाहता होता है। मैं तो ये सोचता हूँ कि वो चाहता है कि ये अच्छा परफॉर्म करे, इसने अच्छा नहीं किया। तो ऑब्वियसली जो जब गलत करूँगा तो सब बोलेंगे। ये नहीं है, मैं नहीं समझता कि सभी मेरे बारे में अच्छा लिखें। तो ऑब्वियसली जब मैं परफॉर्म नहीं कर रहा था तो ऑब्वियस जिसने भी मेरे बारे में लिखा है, तो मैंने कभी किसी को ये नहीं कहा कि आपने क्यों लिखा है। नहीं, उन्होंने अपनी जगह ठीक लिखा है क्योंकि मैंने नहीं कुछ किया था। तो लेकिन उसी को मैं पॉजिटिव लेता हूँ, हार्ड वर्क करता हूँ, कि कोशिश करता हूँ कि मैं ऐसा काम करूं जिससे सब लोग मेरे पाकिस्तान को, मुझे अहमियत दें, मेरी परफॉर्मेंस को हाईलाइट करें। तो मैं तो पॉजिटिव लेता हूं। अब बाकी ऑब्वियसली आपने ये बताया कि हर वक्त देखते रहना ट्विटर वगैरह, ऑब्वियसली मैं नहीं इतना देखता कि हर वक्त ही देखता हूँ। इतना मैं पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं कि एकदम ही जाके ट्वीट वगैरह या इस तरह लिखूँ। लेकिन सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें ज़रूर देखता हूँ, ताकि अगर कोई नेगेटिव भी आती है ना तो उसको मैं पॉजिटिव लेता हूँ। ठीक है, आबिद अली और मैमूना रईस हमारे साथ मौजूद हैं जनाब, पाकिस्तान के टेस्ट बैट्समैन और उनकी अहलिया, और गुफ्तगू के सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर कहेंगे आपको खुश आमदेद। पाकिस्तान के टेस्ट बैट्समैन आबिद अली और उनकी अहलिया मैमूना रईस हमारे साथ मौजूद हैं, और कुछ रिवायती से सवाल कर लेते हैं भाभी आपसे। और मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि घर में तो आपने बताया कि बड़े एक्टिव रहते हैं आबिद, हाँ वो एक बस हर किसी के अंदर खामी होती है, तो ये मोबाइल के ऊपर बहुत ज़्यादा रहते हैं। घर के कामों में आपका कितना हाथ बटाते हैं, और ग्रॉसरी लेने आप जाती हैं या ये आपके साथ जाते हैं? नहीं, घर के कामों में इनका कोई दिलचस्पी नहीं है। अच्छा, कि घर के काम में कोई हाथ बटाना नहीं, ये एमी मैं तारीफ़ करूं कि कहूं नहीं। तो ग्रॉसरी हम कभी कभार लेने जाते हैं, वैसे ज़्यादातर जो हैं वो अंकल, मेरे जो सास ससुर हैं वो ले आते हैं, क्योंकि आबिद अली घर ज़्यादा नहीं होते, तो फिर मैं अकेली तो जाती नहीं हूँ, तो फिर अंकल। वैसे मैच देखने का तो आपको ज़्यादा शौक है नहीं, और इन्होंने इसका पूरा फ़ायदा उठाया। इन्होंने आपको अपने साथ ही नहीं रखा, ना आपको साथ रखा ना, लेकिन ऐसा तो हुआ होगा ना कि आपके भी रिश्तेदार होंगे। तो जब आबिद पाकिस्तान टीम में आए तो आपको आपकी अम्मी, बहनें, भाई, उन्होंने तो फ़ोन किया होगा, यार बाजी तुम नहीं जा रही तो हमें हमारे दोस्त को टिकट दिलवा दो। तो ऐसा हुआ या नहीं हुआ? नहीं, मेरी जो छोटी बहन है वो अक्सर कह देती है कि आबिद भाई को कहो कि मेरे दोस्त हैं, तो उनको चाहिए मैच देखना है, टिकट्स वगैरह अगर अवेलेबल हैं तो वो हमें दे दें। तो दिए उन्होंने फिर टिकट? हाँ देते हैं, आबिद अली देते अच्छा, हैं। हाँ जी। तो ये मुझे बताइएगा कि टीवी पर जो है वो अगर मैच चल रहा हो और आप ड्रामा देखना चाह रही हो तो किसकी ख्वाहिश पूरी होगी? मुझे ड्रामों का इतना यानी शौक नहीं, अगर मैच है तो मैं भी शौक से मैच ही देख लूँगी। अच्छा, हाँ। तो अगर आपकी मासी ने किसी दिन छुट्टी कर ली तो आप आबिद से क्या कपड़े धुलवाना चाहेंगी या बर्तन धुलवाना चाहेंगी? क्या ऐसा काम है जो आप आबिद से करवाएंगी? अगर करवाना ही हो तो मैं कहूँगी बर्तन धो दें थोड़े से। ऐसे धोते हैं ये? नहीं, इनको नहीं कुछ कहते, घर में कोई भी नहीं कुछ कहता। अच्छा। इनको बेड पे ऐसे ट्रे सजा के खाना मिलता है। अच्छा जी, क्या बात है जी। तो ये बताएं कि शिकवे शिकायतें तो चलती रहती होंगी, आपका सबसे बड़ा शिकवा आबिद से क्या है? वो तो आपने बता दिया, तो मोबाइल बहुत ज़्यादा यही इस्तेमाल। मोबाइल के यूज़ करते रहते हैं हर वक्त, के थोड़ा टाइम दे दिया करें,
अगर बच्चे खेल रहे हैं उनको थोड़ा सा टाइम दे दें कि बच्चा आपको कह रहा है कि पापा से खेलना है, अच्छा, तो ज़्यादा मोबाइल ना यूज़ करें। बस मेरा तो यही, मेरे ख्याल में जितने भी इंटरव्यूज़ हुए हैं यही वाला मैंने शिकवा तो यही है एक मेरा। बहुत सीधे साधे हैं आपके हस्बैंड, इसमें तो कोई शक की गुंजाइश है ही नहीं। लेकिन ख़वातीन का अमूमन अपने हस्बैंड से यही शिकवा रहता है कि आपको हमारे अलावा सारे ही अच्छे लगते हैं। तो कभी इन्होंने आपकी तारीफ़ की या कंजूसी की, और आप किससे कितना शिकवा करती हैं? कभी तो आप तारीफ़ कर दिया करें मेरी। नहीं, ये तारीफ कर देते हैं। अच्छा, हाँ जी, ये वाला यानी खाना ने टिक किया हुआ। हाँ जी। अच्छा, कोई तो खाना ठीक कोई तो चीज़ ठीक करूँ ना मैं, और ये हर चीज़ तो नहीं अगेंस्ट जानी ना। अच्छा जी, ठीक है। खाने में जिस तरह आपने इनके बारे में बता दिया कि खाने में तो घर की चीज़ों में दिलचस्पी नहीं लेते आबिद, लेकिन किस चीज़ पे आबिद को गुस्सा आता है घर में कि यार मैंने आपको बोला ये चीज़ ठीक करें, आप नहीं करती? यानी साफ कमरा रहे। बच्चे अगर खेलते हैं, अब मैं कहती हूँ आपके अब 2 बच्चे भी हैं तो बच्चे गंद डालते ही हैं, तो थोड़ा सा इधर आके वो बेटी कर देगी, ये साफ़ नहीं करते, ये गंद डला हुआ है, ये है वो है, चीज़ें गिरी हुई हैं, इस तरह होता है। यानी अगर कमरे में आके बैठना है तो मुझे साफ़ सफाई बस चाहिए, साफ़ होना चाहिए, बच्चे ना शोर करें, गंद ना डालें। ठीक हो गया आबिद साहब। अब कुछ आपकी पसंद नापसंद की बात कर लेते हैं। वाइट बॉल क्रिकेट या रेड बॉल? दोनों। डोमेस्टिक क्रिकेट या इंटरनेशनल क्रिकेट? ऑब्वियसली इंटरनेशनल क्रिकेट। डोमेस्टिक को भी मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि जब मैं फारिग होता हूँ तो मैं डोमेस्टिक को ज़रूर प्रेफर करता हूँ, वो मैं ज़रूर खेलता हूँ। लास्ट जो हुआ था बांग्लादेश टूर के बाद ही 2 मैच रहते थे अभी, तो मैं घर जा सकता था, लेकिन मैंने खुद फ़ोन किया कोच को, रज़ाक भाई थे, तो मैंने कहा जी मेरे मैचेस खेलने हैं, तो वो कह रहा है कि आओ ज़रूर खेलो आप। तो मैंने डोमेस्टिक को ज़रूर, क्योंकि डोमेस्टिक ही ये भाई हमारी बेस है, उसी की वजह से मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, तो मैं उसको ज़रूर प्रेफर करता हूँ। आबिद अली की नज़र में ज़्यादा बेहतर कौन, मिसबाह उल हक या यूनुस खान? दोनों। मेरे साथ मिसबा भाई ने भी बहुत काम किया और यूनुस भाई ने भी। मुझे याद है आज जब मैंने डबल सेंचुरी की थी तो यूनुस भाई ने मुझे ना वहाँ पर, हम लोग विकेट पे थे तो वहाँ पर मुझे कहा था कि आबिद मैंने ना यहाँ पर 200 किया था, तो मैंने वहाँ चौका लगाया था साइन बोर्ड की तरफ। तो मैंने उनको ये नहीं कहा था कि मैंने 200 करना है, मैंने उनको ये ज़रूर कहा था कि यूनुस भाई कि मैं ना इंशाल्लाह आपको अच्छी इनिंग खेल के ज़रूर दिखाऊंगा। तो यूनुस भाई और मिसबा भाई दोनों ने मेरे साथ बहुत बहुत काम किया मेरे साथ। बाबर आजम या मोहम्मद रिजवान? दोनों बिल्कुल। किस नज़रिए से आप कह रहे हैं? मतलब बाबर आजम मेरा कैप्टन भी है और अच्छा प्लेयर भी है, और हम लोग इकट्ठे खेले भी हैं डोमेस्टिक वगैरह पे या मेरे साथ एनसीए वगैरह पे। रिजवान भाई की एक माशाल्लाह उनकी एक ख़ास 2-3 ऐसी चीज़ें हैं। हम लोग नमाज़ इकट्ठी पढ़ते थे, तो दीनी लिहाज से भी वो साथ हमें मिलजुल के साथ रखते थे। तो इंग्लैंड टूर मुझे याद है कि बहुत बड़ा था, 3-3.5 माह का था, तो हम लोगों ने मिल के ही सबको इकट्ठा किया था, तो वो बड़ा अच्छा हमारे सब के लिए। कोविड भी था, वो सब मिलजुल के हम लोगों ने इकट्ठा, दोनों साथ ही थे। दोनों अच्छे इंसान भी हैं और अच्छे प्लेयर भी हैं। कराची या लाहौर? दोनों, हम पाकिस्तान का है, पाकिस्तान कराची भी है और लाहौर भी है। मिचेल स्टार्क या शाहीन शाह अफरीदी? मिचेल स्टार्क या शाहीन शाह अफरीदी? मिचेल स्टार दोनों माशाल्लाह वन ऑफ द बेस्ट बॉलर है। पाकिस्तान का वन ऑफ द बेस्ट शाहीन शाह अफरीदी। और मिचेल स्टार को ये अफसोस ज़रूर है कि मैं खेल नहीं सका, क्योंकि उस टाइम मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मेरी बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी कि मैं ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान आई है तो मैं ज़रूर खेलता। बड़ा प्लान बनाया हुआ था मैंने, लेकिन जो ऊपर वाला प्लान बना था वही सबसे बेस्ट। मोहम्मद हफीज़ या शोएब मलिक? मोहम्मद हफीज़ ये मुख्तलिफ चेंज हो गया। बेसिकली हफीज़ भाई का एक अपना किरदार है और शोएब भाई का अपना एक किरदार है, तो अपने अपने किरदार की तरफ मैं रवां दवा हूँ। तो मैमुना रईस साहब ये बताइएगा कि आप लोग जो घर में गुफ्तगू करते हैं, पॉलिटिक्स पे बातचीत होती है? थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स पे ज़्यादा, यानी इतनी नहीं हम पॉलिटिक्स को वो करते हैं, अच्छा, बात नहीं करते। लेकिन आजकल जैसे आपने कहा कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई, अब तो हर किसी की ज़ुबान पे यही होता है कि ये हुकूमत है पॉलिटिक्स में, यानी इन्होंने क्या किया है आके, बहुत महंगाई हो गई वो बड़ी है। मीम्स बन रही है कि वो दिखा रहे हैं कि जी
खातून जा रही है देगची लेकर, फ्राई पैन लेकर, और उनका जो शौहर है वो रजाई में से तेल की बोतल निकाल के उनको दे रहा है, तो ऐसा तो नहीं होता ये? इंजेक्शन में तेल डाल हाँ, के तो दे ऐसा तो नहीं होता कि आबिद अली गए हो किचन में नहीं। और उन्होंने आपको बुलाया, यार तुमने इतना तेल डाल दिया? ये किचन में आएंगे ही नहीं, गर्मी इतनी है। अच्छा, मैं नहीं जाता किचन में, बहुत कम जाता हूँ। अगर कोई नज़र ना आ रहा हो तो फिर मैं चला जाता हूँ। तो आपके जब घर वाले आते हैं तो आबिद खुश होते हैं? जी करते हैं उनकी दावत वगैरह? नहीं करते हैं, हाँ जी तोहफे वगैरह देते हैं? देते रहते हैं। छोटी बहन है ना मेरी, वो ज़रा जाहिर है छोटी है, उसको ज़्यादा मिलते हैं। आपके लिए कौन सा टूर है जहाँ से आपको उम्मीद थी कि ये तोहफा लेकर आएंगे और नहीं लेकर आए? कौन सा टूर नहीं है, या ये कहते हैं फुल फायर हो रहा है। बांग्लादेशी क्या लेकर आई है आपके लिए? बांग्लादेश इतना अच्छा टूर गया था, उसके बाद टेंशन, तो ये मुझे बाद बताइए। में यानी कितनी वो हुआ, फिर कराची चले गए, इतना अच्छा टूर गया, उसके बाद बस ऐसा हुआ कि हालांकि मैंने इनके लिए तोहफा लेके रखा हुआ था यहाँ पे। अच्छा, हमारी एनिवर्सरी होती है ना 17 दिसंबर, तो मैंने यहाँ पे इनके लिए बल्कि गिफ्ट कि जब आएंगे तो मैं इनको दूंगी, तो बस ऐसा ही हुआ फिर, लेकिन जब आ गए थे मैंने दे दिया था। अच्छा, तो ये बताइएगा कि पाकिस्तान के स्नूकर के वर्ल्ड चैम्पियन है मोहम्मद यूसुफ साहब, 94 में जोहान्सबर्ग में वर्ल्ड चैम्पियन बने, तो जब उनकी बेगम उनको कायद-ए-आज़म इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची पर लेने गई तो उसने पहला सवाल ये किया, कितने पैसे मिले? तो उन्होंने कहा 70,000 रुपये। तो आप मुझसे सवाल करती हैं नहीं। कितने पैसे हैं आपके पास? नहीं नहीं, मैंने नहीं कभी पूछा। नहीं तो सारा कंट्रोल आपने अपने हाथ में रखा हुआ है। नहीं, ऐसा कभी नहीं ऐसा हुआ इत्तेफाक, ना कभी मुझे पूछा है, ना कभी मैंने आपको अल्हम्दुलिल्लाह जितना भी मैं शुक्र अदा करूं उतना कम है, कि कभी कोई ऐसा नहीं है कि झगड़ा हुआ हो इस मामले में, या कभी जी मुझे ये ख्वाहिश, मुझे ये चाहिए, या मुझे इस तरह चाहिए या वो चाहिए। तो मतलब जब कभी भी कहा ना, तो मैंने ये नहीं देखा फिर कितने का है क्या नहीं है, अल्लाह ने दी है और अल्लाह ने इतनी तौफीक दी है। 2016 में शादी हुई? हाँ जी, ठीक है। हाँ जी। कितना हक महर? 25,000 25,000। तो आपने 25,000 और वो और एक 3 तोले की थी। चूड़ियाँ थी। दिया इन्होंने आपको? दे दी उसी टाइम। अच्छा, उसी टाइम ये हक है। ये तो मेरे वाले साहब ने जब साइन किए थे मेरे हाथ में उन्होंने पहले हाथ में दिए और उसके बाद फिर मतलब मेरे वाले साहब से मैं बहुत कुछ सीखता रहता हूँ। क्रिकेट में भी उनसे ही सीखा काफ़ी। उन्होंने मेरी जो क्रिकेट में जो प्रिपरेशन जो कह सकते हैं ना घर से जो होती है, वो मेरे वाले साहब हैं। मतलब उन्होंने बहुत ज़्यादा, मैं जब डिसाइड होता हूँ तो वो उनको पता चल जाता है कि आज इसने स्कोर नहीं किया या कुछ नहीं हुआ, तो वो मुझे बता देते हैं कि कोई मसला नहीं है, टेंशन नहीं लो, अल्लाह ताला देगा इज़्ज़त। तो वाले साहब ने ये जो हुआ था उसी वक्त, मतलब एक इस मामले में तो एक लम्हा भी नहीं सोचा था उन्होंने कहा जो उसका हक है वो सबसे पहले उसका हक है। भाभी ये बताइएगा कि अब आबिद अली तो आपके लाइफ पार्टनर हैं, क्रिकेट 5 साल में आपने सीख ही ली थोड़ी बहुत। आबिद अली के अलावा कौन सा खिलाड़ी अच्छा लगता है आपको? मोहम्मद रिजवान। मोहम्मद रिजवान, अच्छा। और बॉलिंग में? बॉलिंग में शाहीन अफरीदी भी अच्छा है और हसन अली के भी तो बॉलिंग कभी आपने इनसे शिकवा किया कि यार आप पीएसएल क्यों नहीं खेलते? नहीं, मेरे ख्याल में ये शिकवा भी नहीं किया मैंने। अच्छा, बड़ी साबिर शाकिर हैं आप। मैं आपकी हंसी का क्या मतलब है? नहीं, आपने सवाल आपने आंसर ही बड़ा अच्छा दिया, बड़ा सुकून, साफे शाकिर है। मैंने कहा हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, हमारी बेस्ट विशेज़ आपके साथ आबिद अली साहब, मेमुना रईस साहिबा, थैंक यू वेरी मच, वंडरफुल कपल, और बहुत अच्छे अंदाज में आपने हमारे सवालों का जवाब दिया। हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं, और आबिद अली एक फ़ेज़ से निकले, उस फेज़ से गुज़र गए हैं, और एक बार फिर उसी तरह क्रिकेट के मैदान में दौड़ें, भागें, रन्स करें, पाकिस्तान के लिए फतूहात हासिल करें, और आप लोग इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें। और यही था जनाब आज का हमारा प्रोग्राम। मेमुना रईस, मिसेज़ आबिद अली, पाकिस्तान के टेस्ट बैट्समैन आबिद अली की गुफ्तगू आपने सुनी, और थोड़ी देर पहले हमारे साथ जो आबिद अली साहब की साहबजादी थीं और वो भी हमारे साथ मौजूद थी, मुनीबा आबिद। उन्होंने कुछ बोला नहीं, लेकिन दोनों को बड़ा ठीक ठाक तंग किया। तो आप दोनों का बन सकें, बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला।
यही आज का हमारे प्रोग्राम था। ट्विटर पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारे पेज score.geo-news, जहाँ जाकर आप प्रोग्राम के क्लिप्स एक बार फिर देख सकते हैं, और आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते हैं, सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।